तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो मैंने वॉलेट को ओपन किया हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। और स्टेक में आने के बाद इस समय आप देख सकते हैं कि जो 8 घंटे का जो रिवार्ड चल रहा है दोस्तों, 0.2% से ज्यादा है। जैसा कि आपको मालूम है कि मिनिमम रिवार्ड कितना है, 0.2% नॉर्मल स्टेक में। यही अगर आप अपने टोकन को 600 दिन में स्टेक करते हैं तो 0.2 की जगह आपको 0.3% मिलता है। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत क्या है, कैलकुलेटर। बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ओरिजिन प्रोजेक्ट में एंट्री तो कर जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं समझ पाते हैं। बिजनेस जो होता है वो हमेशा कैलकुलेशन का होता है, और जब तक आपका कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं रहेगा तो कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा। अब यदि अभी बात किया जाए कि इस समय एलजीनियस का प्राइस कितना चल रहा है, $6 के करीब चल रहा है। अब कई लोग ये सोचते रहते होंगे कहीं इसकी प्राइस जीरो ना हो जाए, कहीं $1 ना हो जाए, है कि नहीं। दोस्तों, सोचने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। आज इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए लगभग कितना हो चुका है, 22 महीने हो चुका है। 22 महीने पहले भी यही बातें लोगों ने सोचा। आज मेरे को इस प्रोजेक्ट में लगभग 11 महीने हो चुका है। अब सोचिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो यही बातें बोला गया था। हमने जब ज्वाइन किया था तो उस समय रेट था कितना, $25 था। सोचिए, जिस समय हमने एलजीएनएस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था उस समय $25 रेट था, और आज आप देख सकते हैं कितना रेट है, $6 है। क्या फर्क पड़ता है। जिनको कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आया होगा वो सोच रहे होंगे यार 25 में खरीदा और रेट अगर $6 है तो यहाँ पर तो नुकसान है कि नहीं। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन को समझेंगे तो बस ध्यान से आपको कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है। जब आप एलजीनियस टोकन को बाई करते हैं, स्टेक करते हैं, स्टेक करने पर हर 8 घंटे में 0.2% का रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। साथ में ऑटो कंपाउंडिंग भी काम करता है। यानी कि अगर आप 10 टोकन स्टेक कर देते हैं और 1 साल के लिए भूल जाते हैं तो ये आपके 10 गुना हो जाता है टोकन की क्वांटिटी। यानी 10 टोकन आपका 100 हो जाएगा, 100 स्टेक करेंगे तो 1000 हो जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम आपका जो है 100 टोकन 2700 टोकन हो जाएगा। दोस्तों सोचिए, पिछले साल जिन लोगों ने 100 टोकन स्टेक करके छोड़ दिया दोस्तों, आज उनके 2000 टोकन बन चुके हैं। यानी कि 1 साल के अंदर 15 से 20 गुना टोकन को मल्टीप्लाई करने का मौका मिल रहा है। सोचिए, तो यहाँ पर प्राइस इंपोर्टेंट नहीं है, जैसा कि शुरू से ही बताया जा रहा है, क्वांटिटी इंपोर्टेंट है। अपने को क्या चाहिए, क्वांटिटी अगर अपने को मिल रहा है तब भी प्रॉफिट है, और प्राइस बढ़ेगा तब भी प्रॉफिट है। XYZ हम किसी क्रिप्टो को अगर देखते हैं तो वहां पर रिवार्ड नहीं मिलता है, राइट। वहां पर रिवार्ड नहीं मिलता है फिर भी रेट गिरता है। सोचिए, दुनिया की कोई ऐसा क्रिप्टो नहीं है जहां पर प्राइस अप डाउन ना हो। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि आज अगर आप 100 टोकन खरीदते हैं तो मान लीजिए प्राइस $6 चल रहा है तो $600 का खर्च पड़ेगा। यही 100 टोकन 1 साल बाद आप देखेंगे तो आपके पास कम से कम 1500 टोकन रहेगा। दोस्तों, आने वाले 1 साल के बाद अगर इसकी वैल्यू $1 भी रहता है ना, तब भी $600 आपके $1500 बन रहा है। लेकिन क्या बोलने से $1 रहेगा, हो सकता है $10 भी रहे, $20 भी रहे, $5 भी रहे, है कि नहीं। तो आज से 11 महीना पहले जब हमने ज्वाइन किया था तो उस समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, लोगों के निगेटिव सलाह लेते हैं। तो वैसे ही हमें कई लोग वीडियो भेजने लगे यूट्यूब से कि इसका रेट जो है कभी भी जीरो हो सकता है। सोचिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार का मैसेज आपको भी मिलता होगा।
अब सोचिए दोस्तों कि हमने उस समय 200 टोकन खरीदा था, $25 के हिसाब से टोटल $5000 का खर्च पड़ा था। और आज के डेट में मैं बताऊं आपको कि जो 200 टोकन है ना दोस्तों, वो लगभग जो है 2200 टोकन बन चुका है। सोचिए 2200 टोकन, कैलकुलेटर आपके सामने है। 2200 टोकन, 2200 टोकन कितना टोकन बना है? मात्र 200 टोकन हमने लगा के छोड़ दिया 11 महीने के लिए। 11 महीने में 200 टोकन स्टेकिंग से, ऑटो कंपाउंडिंग से, आप देख सकते हैं 2200 टोकन को यदि आज जो रेट चल रहा है लाइव रेट 5.70, $12,540 होता है, जबकि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? $5,000। फिर भी देख सकते हैं आप $7,540 का प्रॉफिट है। सोचिए किस रेट पर खरीदा था? $25 पर। और किस रेट पर मैं बेचने की बात कर रहा हूं? 5.70। समझ सकते हैं बात को आप? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक एक साल में 5 गुना 10 गुना का बेनिफिट इस प्रोजेक्ट ने दिया है। तो यहां पर पैसा वही कमाएंगे जो लॉन्ग टर्म टोकन को होल्ड करेंगे। अगर वो ये सोचकर ज्वाइन करेंगे कि भाई 10 दिन में, 1 महीना में बड़ा पैसा बन जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सोचिए जब मैंने $25 में खरीदा, रेट गिरते गिरते $20 आ गया। 3 महीना तक हमारा पोर्टफोलियो माइनस में रहा। सोचिए 3 महीना तक। मैं 1 महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं 3-3 महीने तक हमारा पोर्टफोलियो माइनस में रहा, क्योंकि $25 से रेट गिरते गिरते $11 पर आ गया था। और उसी दरमियान ना जाने बहुत सारे लोग मार्केट से आउट हो गए हैं। किसी का 10% पोर्टफोलियो माइनस में था, उसको देखकर रहा नहीं गया, बोला यार निकाल लेते हैं, क्या पता जीरो ना हो जाए। किसी का 15%, किसी का 20%, यानी कि लोगों ने लॉस करके 10%, 20%, 50% लॉस करके लोग निकल गए। लेकिन मैं नहीं निकला, मैं टिका रहा, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। निकलता तो हमारा भी 30-40% का नुकसान होता, और टिका रहा तो देख सकते हैं $7,540 का मालिक हूं। तो आप खुद बताइए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग नहीं देंगे किसी भी सेक्टर में, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर बैंक में एफडी आरडी करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आज आप पैसा डालेंगे और कल आपका पैसा डबल हो जाएगा, नहीं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है टाइमिंग। और क्रिप्टो के नाम सुनने के बाद कई लोगों को लगता है यार मेरी लॉटरी लगने वाला, मेरा जैकपॉट लगने वाला, ऐसा समझ जाते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। और होता क्या है? मतलब पैसा कमाने के लिए 10 गुना 20 गुना कमाने के लिए माइंड सेटअप है कि मेरे को 50 गुना कमाना है, मेरे को 100 गुना कमाना है। लेकिन पोर्टफोलियो अगर 10% माइनस है ना, तो दोस्तों लोगों की सांस फूलने लगता है, हालत खराब हो जाता है। जब आप अपने 10% माइनस को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे कमा सकते हैं 50 गुना? हमारा पोर्टफोलियो 40% माइनस में था, 3-3 4-4 महीने तक हमें प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा टारगेट क्या था? कि हमें 1 साल का समय देना है, 1 साल के बाद ही हम डिसीजन लेंगे क्या होता है। और आज देख लीजिए 11 महीने से मैं इस प्रोजेक्ट में हूं। 200 टोकन एक आईडी में लगा के छोड़ दिया, आज उस आईडी में 2200 टोकन हो चुका है, और आपके सामने रिजल्ट है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई अभी भी तुम्हारा इतना प्रॉफिट है, ये निकाल लो, कहीं रेट गिरने से माइनस ना हो जाए। कितना रेट गिर सकता है? आज मैं आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 2200 टोकन को यदि मैं $3 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो $6600 होता है। $3। ये $3 आने में ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठूंगा तो $3 आ जाएगा, $4 आ जाएगा, नहीं।
अगर $3 आने में 6 महीना का भी समय लगता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर 3 डॉलर आने में यदि 6 महीना लगता है तो आपको पता है कि 6 महीना में टोकन जो है 5 गुना हो जाता है। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी अगले 6 महीने बाद यही 2200 टोकन कितना रहेगा, 11,000 टोकन रहेगा। मैं बोलता हूं $3 तो छोड़िए, अगर $2 भी रहा ना तो $22,000। सोचिए, सिस्टम प्रॉफिट देने के लिए यहां पर खड़ा है, लेकिन आप खरे नहीं हैं, आप नहीं टिकेंगे। और जब आप नहीं टिकेंगे तो कैसे आप बड़ा बेनिफिट करेंगे, सोचिए। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, मैं आपको डेक्स स्कैनर के ऊपर दिखाता हूं। इस समय जो प्राइस चल रहा है, एक सेकेंड। देखिए, इस समय अगर बात करें कि जो प्राइस चल रहा है एलजीएनएस टोकन का 5.70, मैंने अभी बात कर रहा था। और आज के डेट में थोड़ा सा प्राइस में हमें उछाल देखने को मिला था, यहाँ पर देख सकते हैं 5.62 इसका रेट आ गया था, और 5.70 तक हमें ये प्राइस 73 तक प्राइस देखने को मिला है कि नहीं। लेकिन वो बड़ी रैली हमें देखने को मौका भी नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्द हमें वो रैली भी देखने को मिलेगा। हालांकि जो पुराने लीडर हैं वो इंजीनियर्स की ताकत को समझते हैं और यहाँ पर बड़ी रैली भी देखे हैं। लोगों ने यहाँ पर एक एक दो दो महीने में 4-4 गुना रियल पैसे भी बनाए हैं। दोस्तों, मुझे वो दिन याद है कि $9 से समझ लीजिए $25, $26 गया था। आप चार्ट को देख सकते हैं। $11 से हमने $20 जाते हुए भी देखा, हमने $13 से भी $21 जाते हुए देखा। सोचिए, तो यहाँ पर अगर आप पिछले 22 महीने का चार्ट को देखेंगे, एलजीएनएस के जो ग्राफ है, उससे आपको पता चलेगा कि एलजीएनएस की क्या ताकत है और क्या पोटेंशियल है। इस समय आप देख सकते हैं, अगर इसकी लिक्विडिटी की बात करें तो देख सकते हैं $377 मिलियन का लिक्विडिटी है। मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जिसकी लिक्विडिटी 10 मिलियन भी नहीं है और बोलेंगे कि मैं एलजीनियस को टक्कर दे सकता हूं, और कई लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं। और सोच सकते हैं कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, पिछले 22 महीने में कितनी बड़ी लिक्विडिटी, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। और लगभग बात किया जाए तो 2 मिलियन से भी ज्यादा इसकी कम्युनिटी हो चुका है दोस्तों। 100 से भी ज्यादा कंट्री में सक्सेसफुली रनिंग चल रहा है। और यहाँ पर लिक्विडिटी देख सकते हैं, जिस टोकन की लिक्विडिटी जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके प्राइसेज में सोचिए, हमें मतलब क्रैशेज देखने को नहीं मिलता है, गिरावट उतना देखने को नहीं मिलता है। नहीं तो हमने ऐसे ऐसे टोकन को देखे हैं कि रात में $20 और सुबह उठे तो $1 भी नहीं रहता है। जानते हैं इसके पीछे क्या कारण होता है लिक्विडिटी का? सोचिए, प्राइस सस्टेन्स करना ही बहुत बड़ी बात होता है। सोचिए, शुरुआती में लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होने के कारण प्राइस में ज्यादा उछाल कूद हमें देखने को मिलता था। सोचिए, तो लिक्विडिटी बहुत बड़ी मायने रखता है। और लिक्विडिटी अगर कम रहता है तो समझ सकते हैं कि एलजीनियस या किसी भी क्रिप्टो का प्राइस में उछाल कूद हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अचानक से आपको डंप देखने को मिलता है। ये छोटी मोटी करेक्शन जो आप देख रहे हैं, सोचिए, तो यहां से कभी भी प्राइस दोस्तों बाउंस बैक कर सकता है। और प्राइस तो मैटर ही नहीं करता है। प्राइस को लेकर वो लोग चिंतित होते हैं जो समय देना नहीं चाहते हैं, या फिर जिन्होंने समय दिए हैं 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, है कि नहीं। तब अब सोचिए, जो लोग पिछले 1 महीना 2 महीना का समय दिए हैं, हो सकता है उनकी पोर्टफोलियो 10% माइनस हो या फिर 10% प्लस हो, जो भी चीजें हैं, है कि नहीं। तो वो हमेशा प्राइस को लेकर देखते रहते हैं दोस्तों। जबकि आपको पता है कि बैंक में अगर हम पैसों को रखते हैं तो उसको डबल होने में
10 साल लग जाता है, सोचिए। और यहां पर 1 साल के अंदर कितना पैसा बनेगा, आप खुद कैलकुलेशन करिए। पिछले साल इंजीनियर्स ने कितना बेनिफिट दिया, इसके पिछले साल कितना बेनिफिट दिया, सोचिए। तो प्रोजेक्ट में कितना ताकत है, कितना दम है दोस्तों, जिसका रिजल्ट ही आप देख सकते हैं। कहा जाता है ना, किसी भी चीज का रिजल्ट बोलता है। तो मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिनके लिक्विडिटी 5 मिलियन 10 मिलियन भी नहीं है। इसकी वॉल्यूम आप देख सकते हैं, $32 मिलियन का। हमेशा 50 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिलता था दोस्तों। 1-2 दिन बाद आप देखेंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। कारण क्या है, पॉलीगॉन नेटवर्क पर जो ओवरलोड लोड का जो इशू आया हुआ है, गैस भी बहुत ज्यादा लग रहा है। धीरे धीरे करके नॉर्मल आपने देखा था 20 मिलियन हमें वॉल्यूम देखने को मिला था, अभी धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो जहां से आप उम्मीद छोड़ देते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग लॉस करके निकल जाते हैं। सिस्टम किसी को मना नहीं करता है आप कब निकलते हैं, है कि नहीं। सिस्टम गलत तब होगा जब आप निकल रहे हैं और आपको रोका जा रहा है, आपके विड्रॉल को रोका जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहां से प्रॉफिट लेके निकले या लॉस लेके निकले, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इस सिस्टम के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इस बिजनेस का मालिक आप हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कब तक इस बिजनेस में बने रहना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपके विड्रॉल को रोक दिया जाता है। टोकन में जब बड़ा गिरावट आता है तो किसी का विड्रॉल ही नहीं दिया जाता। यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों, 24x7 आप देख सकते हैं, बाइंग और सेलिंग हमेशा चालू रहता है। सोचिए, आज लोग वैसे प्रोजेक्ट को लेकर भी खुश रहते हैं जहां पर आज विड्रॉल लगाते हैं, यानी अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा आज विड्रॉल लगाते हैं और विड्रॉल आने में का वेट करते हैं, 1 सप्ताह बाद आएगा, 1 दिन बाद आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपने लाख रुपए लगाए हैं और आपको लाख रुपया निकालना है, 20,000 निकालना है 1 सेकेंड में, क्योंकि आप ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और जो लोग पुराने हैं इस प्रोजेक्ट से कितना खुश हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो सिर्फ आपको समय देने की जरूरत है। और अगर आपने ठान लिया कि हमें यहाँ पर 1 साल का समय देंगे, तो दोस्तों फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। नया में हर इंसान के अंदर डर और घबराहट होता है, जैसा कि हर किसी को शुरुआती में होता है। हमने बहुत सारे ऐसे लीडरों को देखे हैं जो शुरुआती में हमेशा डरे रहते थे और आज वो मेहनत करके V1 बन चुके हैं, V2 बन चुके हैं, V3 रैंक पर हैं। तो हर किसी को शुरुआती में डर लगा रहता है जब तक प्रोजेक्ट सही तरीका से समझ में नहीं आता है ना, है कि नहीं। और खास करके इंसान को तब डर लगता है जब इसके रेट में हमें गिरावट देखने को मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि रेट उतना ही गिरेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसके रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं कि पिछले साल कितना बेनिफिट दिया, इसके पिछले साल कितना बेनिफिट दिया, है कि नहीं। तो अगर आज आप लॉस करके निकलेंगे तो आने वाले समय में आप खुद कैलकुलेट करेंगे कि हमने क्या गलती किया, जैसा कि लोग आज के डेट में कर रहे हैं, जैसा लोगों ने पहले गलती की है नहीं। तो यहाँ पर जिन्होंने अपने टोकन को 6 महीने और 1 साल के लिए होल्ड कर लिया, दोस्तों कैलकुलेशन को सही तरीका से समझने की कोशिश करिए। आप YouTube पर वीडियो देखेंगे, निगेटिव रहेंगे, है कि नहीं। आप दूसरी की बातों को सुनेंगे जिसको ABCD की जानकारी नहीं है, निगेटिव में रहेंगे, बाद में क्या करेंगे, अपने फंड को अनस्टेक करेंगे और निकल जाएंगे। अब आप सोचिए, आप 24x7 किसी भी समय आप अपने टोकन को अनस्टेक करते हैं, क्या आपको किसी से परमिशन लेना पड़ता है, किसी से अप्रूवल लेना पड़ता है? नहीं, आपका वॉलेट है, कुछ भी कर सकते हैं आप। सोचिए, तो इतना सेंस होना चाहिए कि भाई किसी भी समय अपने फंड को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सोचिए, तो वाकई में कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ अभी आना बाकी है दोस्तों। अभी देखा जाए तो 5% भी सिस्टम पूरी तरीका से लॉन्च नहीं हुआ है। 95% अभी इसका राज जो है ना, जो इसकी असली पोटेंशियल है, वो तो आना भी बाकी है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने में 14 साल का समय लगा है। आप सर्टिक का रिपोर्ट देखेंगे ना, सर्टिक.com जो इसके प्रोजेक्ट को जो ऑडिट करता है, वहां पर आपको इसकी एज पता चलेगा, इसके पीछे जो मंथन जो विचार किया गया है।
तो यहां पर क्या है कि अगर हम 6 महीने का समय देते हैं, आज अगर हम 100 टोकन स्टेक करते हैं तो $570 का खर्च पड़ता है। 6 महीने में आपके 100 टोकन कितने बन जाएंगे दोस्तों? मान लीजिए 500 नहीं तो कम से कम अगर 400 टोकन भी बन जाता है तो आने वाले 6 महीने के बाद प्राइस क्या रहेगा ये मायने करता है कि नहीं? सोचिए, प्राइस क्या रहेगा ये समझने वाली बात है दोस्तों। अगर प्राइस सेम रहता है, यानी कि $5 भी रहता है प्राइस, तो सोचिए कितना होगा? $2000, जबकि $570 का इन्वेस्टमेंट है। अगर प्राइस आने वाले 6 महीने के बाद $3 भी रहता है ना, तब भी सोचिए कितना, तब भी आपका यहाँ पर पैसा डबल हो जाता है। तो ये बेहतरीन मौका मिल रहा है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, समझने की जरूरत है कि नहीं? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सुबह सो के उठेंगे, आज $5 है और सुबह आपको $1 देखने को मिलेगा, नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जिस प्रकार से प्राइस गिर रहा है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे शुरुआती में लिक्विडिटी कम था तो एक एक दिन में हम देखते थे कि $1 रेट गिर जाता था, आधा डॉलर रेट गिर जाता था, जो पुराने उनको मालूम है। तो उसी में जिनको समझ में नहीं आता था वो क्या बोलते थे कि सर रेट $25 चल रहा है और हर दिन $1 गिर रहा है, आज $24 हो गया, कल $23 हो गया। हम बोले कि सर रेट घटता भी है, रेट बढ़ता भी है, रेट टिका हुआ भी रहता है। आज $25 कब था? 11 महीना पहले। अगर हर दिन $1 गिरता तो 25 दिन में ही इसकी प्राइस जीरो हो जाता। अगर हर दिन आधा डॉलर गिरता तो 50 दिन में ही इसका प्राइस जीरो हो जाता। अगर हर दिन कितना, आधा डॉलर के नीचे करिए 25 सेंट, तो 100 दिन में ही प्राइस जीरो हो जाता। जबकि दोस्तों $25 प्राइस कब था? समझ लीजिए 11 महीना पहले, यानी कि लगभग 330 दिन पहले। तो ऐसा नहीं है, आप जो कैलकुलेशन करते हैं है ना, सोचने के लिए तो कुछ भी, प्राइस बढ़ता भी है, प्राइस एक रेट पर सस्टेन्स भी करता है कि नहीं? तो कई लोग जो नेगेटिव थॉट सोचते हैं ना कि जिस प्रकार से रेट गिर रहा है अगले 5 दिन में जीरो हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन करने वाले कितने आए कितने चले गए। दोस्तों ये समुद्र है, ये तूफान है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सोचिए, मुझे याद है कि आज से 11 महीना पहले जब $25 था तो आधा डॉलर $1 रेट गिर जाता था दोस्तों, है ना। अब आधा डॉलर $1 रेट गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू गिर ही रहा है। हो सकता है कि 4 दिन तक 5 दिन तक वो सिनारियो में देखने को मिलता था। तो कई लोगों को ये लगता है यार 5 दिन अगर सेम घटनाएं हुआ तो क्या अगले 20 दिन तक भी यही सेम घटनाएं होगा? अगर ऐसा रहेगा तो 25 दिन में प्राइस जीरो हो जाना चाहिए था दोस्तों, है कि नहीं? तो सिस्टम आपके हिसाब से नहीं चलता है, सिस्टम आपके कैलकुलेशन से नहीं चलता है कि नहीं? सिस्टम जो है, टोकन का जो प्राइस है वो लिक्विडिटी के ऊपर और प्लस में सप्लाई डिमांड के ऊपर काम करता है। तो यहां पर सोचिए कि आज आपको इतने सस्ते रेट में टोकन खरीदने का मौका मिल रहा है और 1 साल के लिए अगर आपने टोकन को होल्ड कर लिए तो कितना पैसा बन सकता है? दोस्तों आज का 100 टोकन आने वाले 1 साल के बाद आपके पास 2000 टोकन होगा। अगर 600 दिन में डाल देंगे ना तो 1 साल के अंदर आपका 2000 टोकन बन सकता है। सोचिए, पिछले साल 2000 टोकन बना है, अगर हम 1500 टोकन का भी कैलकुलेशन लेकर चलते हैं तो सोचिए आने वाले 1 साल के बाद क्या रेट हो सकता है। अगर $1 भी रेट रहा ना दोस्तों तो समझ लीजिए कि $1500। प्राइस गिरता है लेकिन आपका रिवार्ड नहीं रुकता है, हर 8 घंटे का रिवार्ड आपको मिलते जाता है। 1 साल में आपको 2 गुना का फायदा मिलेगा, 5 गुना का फायदा मिलेगा, 10 गुना का फायदा मिलेगा, ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। पिछले
पिछले साल का प्रॉफिट आपने देखा 10 गुना का फायदा मिला था, यहां तक कि जीनियस ने 100 गुना का फायदा दिया है शुरुआती में। और यहां तक के सोचिए कि एक एक महीने में, दो दो महीने में 3x 4x बन जाता है पोर्टफोलियो। अब यहां पर जो कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आज $6 प्राइस चल रहा है लगभग, और $12 एक समय इसका प्राइस था। कब था प्राइस? मान लीजिए कि 3-4 महीना पहले इसका प्राइस $12 था। हो सकता है कि $12 में आपने खरीदे होंगे, 3-4 महीना का समय दिए होंगे, जितना टोकन खरीदे होंगे आज लगभग आपके टोकन डबल हो गए होंगे। डबल होने से रेट आधा हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ, राइट? यानी 3-4 महीना का आपने समय दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन अगले 4 महीने में सोचिए कितना बड़ा टोकन आपके पास हो जाएगा। यही गलतियां लोग करते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बस 5 मिनट का समय और लूंगा दोस्तों। एक सेकेंड, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, और ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूं ना, बस इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। और लाइव कैलकुलेशन बता रहा हूं, कोई मैं कैलकुलेशन फेक नहीं रहा हूं। एलजीनियस के ग्राफ को देखकर आपको बताऊंगा। तो वाकई में दोस्तों, एक सेकेंड, इन्हीं को होस्ट गाइड करेंगे। क्या मेरा आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके ओके। बस दोस्तों, थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, नेटवर्क इशू चल रहा है। आपको पता है कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जो है हमेशा आए दिन वर्क होते रहता है। तो एक सेकेंड, चलिए मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं। यस, देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देने की जरूरत है। सर्च हो रहा है, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। इन्हीं को होस्ट गाइड का स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सर? यस सर, विजुअल है सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन देखिए, मैं कैलकुलेशन पर ही बात करता हूं। क्यों? क्योंकि बिजनेस हमेशा कैलकुलेशन का होता है। कई लोग कैलकुलेशन नहीं लगाते हैं, सिर्फ मन में ही बात चलाते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कैलकुलेशन को देखिए और उसके बाद आप समझिए। बस बस थोड़ा सा समय दीजिए। इसका चार्ट जो है ओपन होगा दोस्तों। उसके बाद जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा ना, कि निकलने वाले लोग को क्या मिला और जो लोग टिके रहे उसको क्या मिला। यस, अब देखिए चार्ट आपको अच्छे तरीका से दिख रहा होगा। अब यहां पर मैं आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूं, बस ध्यान से उसको समझने की जरूरत है। एक सेकेंड, यस, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं $40 रेट कब था। देखिए आप, टाइमिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। देखिए, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 27 तारीख
8वां महीना 2024। कितना रेट था? $40 रेट था दोस्तों। 27 तारीख 8वां महीना, समझ सकते हैं। अब यहां पर $40 से रेट गिरते गिरते कितना आ गया, इसको ध्यान देने की जरूरत है। एक सेकेंड, यस, यहां पर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं रेट आपको $19 देखने को मिल रहा है। और कब, टाइमिंग भी देखिए, यहां पर देख सकते हैं कितना रेट आ गया था, $19। यानी कि $40 से रेट गिरते गिरते कितना आ गया था, $19 रेट आ गया था। और मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, एक सेकेंड, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, या फिर इस कैलकुलेशन को आप समझिए सही तरीका से। वो कैलकुलेशन आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आप ये वाला कैलकुलेशन समझिए, ये वाला जो $25 आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यस, यहां पर $25 आपको देखने को मिल रहा है। और आते हैं ऊपर, तो यहां पर आप देखिए आपको कितना देखने को मिल रहा है, $28। यस, $28 रेट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 8 तारीख 10वां महीना 2024, यानी कि दोस्तों 8 अक्टूबर कितना रेट था, $28। अब आते हैं, यहां पर देख सकते हैं प्राइस आपको कितना देखने को मिल रहा है, $9.5। कब, टाइमिंग भी आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए, यानी कि 25 नवंबर, हमने जो वहां पर बताया था आपको 8 तारीख 10वां महीना, और यहां पर कितना है, 25 तारीख 11वां महीना। सोचिए, तो यहां पर टाइमिंग कितना हो रहा है, ये चीज आप देखिए। टाइमिंग अगर आप देखेंगे कि 8 तारीख 10वां महीना, और यहां पर देखेंगे तो 25 तारीख 11वां महीना, यानी कि 8-11 एक महीना हो गया, और उसमें जोड़ेंगे तो लगभग मान के चलिए कि 1.5 महीना, 1.5 महीना में। सोचिए, अब यहां पर कैलकुलेशन समझने की कोशिश करिए कि रेट कहां से कहां आया, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहां पर जो खरीदारी किया गया था, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए 8 तारीख 10वां महीना $28 पर। अब कैलकुलेटर देखिए आपके सामने ओपन है। अब जिन लोगों ने 100 टोकन खरीदा होगा $28 पर, कितना खर्च पड़ा, $2800। अब उन्होंने 1.5 महीना का समय दिया, $28 से रेट गिरते गिरते, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर लोग मिस्टेक कर देते हैं और कैलकुलेशन को नहीं समझ पाते हैं। निकलने वाले लोगों को क्या मिलता है और जो टिके रहते वो क्या पाया। $28 पर खरीदा, कब खरीदा दोस्तों, यानी 8 तारीख 10वां महीना, $2800 का खर्च पड़ा। 1.5 महीना यानी कि 45 से 46 दिन के अंदर $28 से रेट गिरते गिरते $9.5 पर आ गया। अब उन्होंने 100 टोकन खरीदा, स्टेक कर दिया, 1.5 महीना में कितना टोकन बन जाएगा, सोचिए। अगर 1 महीना में 20 टोकन बन रहा है, तो 1.5 महीना में मान लीजिए कि 10 टोकन और जोड़ लीजिए, कितना, 30%। हम 35% कर देते हैं कि मान लीजिए 1.5 महीना में 135 टोकन हो गया होगा। 100 टोकन स्टेक किए होंगे तो रिवार्ड, यानी कि स्टेकिंग और ऑटो कंपाउंडिंग से लगभग 135 टोकन उनके पास हो गया। वो 135 टोकन को मल्टीप्लाई करिए $9.5 से, आप देख सकते हैं मात्र $1282 का पोर्टफोलियो है, जबकि इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, $2800। सोचिए, अब जिन लोगों ने $28 पर टोकन को बाई किया होगा दोस्तों, उसके बाद उन्होंने समय दिया होगा मात्र कितना, 45 दिन के अंदर $28 से रेट गिरते गिरते कितना पर आ गया था, $9.5 पर। अब आप खुद सोचिए कि 45 दिन का समय भी दिया,
45 दिन में 100 टोकन जो है 135 टोकन भी बना, लेकिन रेट ज्यादा गिरने के कारण उनका पोर्टफोलियो देखिए $1282, यानी कि लगभग आप इसको मान लीजिए कि $1300। कितना? $1300। और $2800 में से $1300 को माइनस करते हैं तो $1500 लॉस में है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, कितना परसेंट लॉस है? सोचिए कितना परसेंट। अगर 60% निकालते हैं, सोचिए, यानी कि यहां पर 2800 माइनस कितना? 1300, यानी $1500 माइनस में है। तो इसका कितना परसेंट होगा? एक मिनट। 70%, 60% निकालते हैं तो कितना होता है? 1120। 50%, सोचिए। तो मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए, टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, तो सारा कुछ आप समझ गए होंगे कि उन्होंने जो खरीदा था $28 पर, 45 दिन में रेट गिरते गिरते $9.5 पर आ गया। अब सोचिए उनका पोर्टफोलियो कितना माइनस दिख रहा होगा। अगर कई लोग तो निकल गए होंगे ये सोचकर कि कहीं जीरो ना हो जाए, जो बच रहा है बचाओ, है कि नहीं? लेकिन जो लोग टिके रहे होंगे, जिन लोगों ने सोचा कि अरे यार हमने 45 दिन का समय दिया तो हमारा पोर्टफोलियो जो है माइनस चल रहा है, यानी कि $1500 माइनस चल रहा है, यानी 50% से भी ज्यादा। सोचिए 2800 का 50% कितना होता है? 1400, यानी 50% से भी ज्यादा पोर्टफोलियो जो है माइनस में चल रहा है। तो फिर निकलने वाले तो लॉस करके निकल गए होंगे। अब जो लोग बिजनेस स्कोर कैलकुलेशन को समझ गए होंगे, उन्होंने सोचा होगा चलो और समय हम दे देते हैं, चलिए आगे की जर्नी देखते हैं कि आगे की जर्नी किस प्रकार से एलजीनियस कर रहा है। यहां तक हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया दोस्तों कि जो रेट जो है 45 दिन के अंदर आप देख सकते हैं लगभग कितना आप देख रहे हैं। एक सेकेंड। यस, यहां पर हमने आपको कैलकुलेशन बताया था $28 से रेट जो है यहां पर देख सकते $9.5, नहीं $9 के आसपास आ गया था। देखिए $9.5 आया, उसके बाद थोड़ा सा रेट चढ़ा और फिर रेट गिर के $9 आ गया। तो हमने इसका कैलकुलेशन लिया। उसके बाद देखिए जो लोग निकल गए उनका तो 50% का लॉस, समय भी गया 45 दिन का और पैसा भी गया 50% का लॉस। लेकिन जो लोग टिके रहे, टिके रहने के बाद यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रेट जो है फिर हमें यहां पर $25 पर देखने को रेट मिल रहा है। कब? अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पर कि $25 कब देखने को मिल रहा है। यहां टाइमिंग देख सकते हैं आप, 23 फरवरी। कितना? 23 फरवरी, 23 फरवरी। हालांकि देखिए ये हमने लॉन्ग कैलकुलेशन लिया, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को और शॉर्ट करेंगे तो यहां पर देखिए $23.5 हमें और पहले भी देखने को मिला था। $23.5, यानी कि यहां पर देखिए 7 जनवरी को ही, 7 जनवरी को ही हमें जो है कितना देखने को मिला था? $23.5। जबकि यहां पर आप जो देख रहे हैं रेट, यहां पर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, यानी कि 25 तारीख 11वां महीना, और यहां पर हम बात कर रहे थे कितना? 7 जनवरी को। सोचिए, यानी 25 तारीख कितना होगा? 12वां महीना, एक महीना हो जाएगा, नवंबर दिसंबर, और उसके बाद 5 दिन उधर बचेगा और 7 दिन इधर बचेगा, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 दिन और 30, यानी कि यहां पर 42 दिन टोटल हो जाएगा, है कि नहीं? 7 दिन इधर हो गया और 5 दिन उधर बचेगा, 7 5 12 और 30, 42 दिन। यानी कि आपने देखा कि जिन लोगों ने $28 में खरीदा, 45 दिन में रेट $28 से गिरते गिरते कितना आ गया? $9 पर। 50% लोगों के पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा था। जो निकल गए उनका 50% का लॉस, प्लस में समय भी गया। जो लोग टिके रहे कि चलो हमने 45 दिन का समय दिया तो 45 दिन का और समय दे देते हैं, तो अगले 42 दिन में आप देख सकते हैं, अगले 42 दिन में
रेट हमें जो है $23.5 देखने को मिला। यहां तक समझ गए? अब सोचिए कि $23.5 हमें देखने को मिला, तो 42 दिन में हमें रिवार्ड भी तो मिला। अब आप जोड़िए कि 45 दिन और 42 दिन कितना होता है टाइमिंग, 45 प्लस 42 87 दिन, यानी कि लगभग 3 महीना हो जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 3 महीना में आपकी पोर्टफोलियो जो है, यानी टोकन की क्वांटिटी जो है वो आपका डबल हो जाता है। यानी 100 टोकन जो आप लगाए होंगे वो आपका कितना हो गया होगा, लगभग 200। 200 नहीं होगा तो चलिए कम से कम 180 तो जरूर होगा। अब 180 को $23.5 से मल्टीप्लाई करिए, $4230, और आपका आपने इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, $2800। यानी कि आप यहां पर कितना प्रॉफिट में है, $1400 का। क्या समझ में आया? यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद 45 दिन का जिन्होंने समय दिया उनका 50% का लॉस दिखा, निकल गए। अब जिन लोगों को लगा कि अरे यार 50% का लॉस ही दिख रहा है तो 50% लेकर क्या करेंगे, चलो और दे देते हैं 2-3 महीना का समय, और जो लोग टिके रहे वो 50% प्लस लेकर निकले, माइनस नहीं प्लस लेकर निकले। तो इस कैलकुलेशन से क्या समझ में आया कि एलजीनियस हमें जो है समय पर मौका जरूर देता है, लेकिन उस मौकों की हमें तलाश करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए दोस्तों, और इंतजार करने वालों को ही यहाँ पर लाभ और प्रॉफिट मिला है। कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि जिन लोगों ने 45 दिन का समय दिया उनका पोर्टफोलियो 50% माइनस, हताश निराश होकर निकल गए, और जिन लोगों ने ठान लिया कि हमें समय देना है, अगर 45 दिन का समय दिए हैं तो चलो और 45 दिन का समय देते हैं, तो आपके सामने कैलकुलेशन है 50% वो लेकर निकलें। अगर आज आपका पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है, डिसीजन आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप निकलेंगे तो आपका लॉस है, टिकेंगे तो कल का प्रॉफिट आपका होगा। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद, समय हो चुका है।